तो गाइस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टोकन्स क्या होती हैं, और टोकन्स के बेसिकली हमने दो टाइप भी डिस्कस किए हुए थे, कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स। इसमें हम बात करेंगे लिटरल्स की। लिटरल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो लिटरल का मीनिंग ही होता है कांस्टेंट वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना की जा सके, ठीक है। लिटरल्स आर द फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यूज और डेटा आइटम्स यूज्ड इन अ सोर्स कोड। पाइथन सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरल का मीनिंग तो बता दिया कि कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन में कई तरह की लिटरल्स होते हैं। और यहाँ बेसिकली हमने चार डिस्कस किया हुआ, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, न्यूमेरिक हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है। फर्दर न्यूमेरिक में इंटीगर आ गया, फ्लोट आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। फिर इंटीगर के भी टाइप होते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस कर धीरे धीरे बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारा एक एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को आपस में हम कंबाइन कर दें तो वो हमारा बन जाता है स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको अगर स्ट्रिंग डिफाइन करना तो हम लिख सकते हैं ABCDEF, ठीक है। तो क्या है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब कितने कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर्स है। जब इनको आपस में कंबाइन करते तो हमारा क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। तो पाइथन में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए सिंपल एक हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने दे दिया एस अब इक्वल्स टू। अब स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के लिए के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर वन के अंदर हमने एक सिंगल कोट का नाम दे दिया पाइथन, ठीक है। तो ये भी हमारा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, पाइथन, ठीक। अब स्ट्रिंग को हम मल्टीपल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट का। जैसे कि एस इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पे ट्रिपल कोट, ठीक, पाइथन। अब हमने नीचे लिख दिया बेस्ट लैंग्वेज एवर, ठीक है। और ये ट्रिपल कोट्स क्लोज कर दिए, ठीक है। तो आप डबल ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और आप सिंगल ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टर लिटरल्स की। तो कैरेक्टर अभी हमारा स्ट्रिंग का ही लिटरल होता है, लेकिन कैरेक्टर में क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया सी इक्वल्स टू, सिंगल कोट के अंदर हमने सी ले लिया, ठीक। तो एक हमारा ये कैरेक्टर हो जाएगा। बी इक्वल्स टू हमने कर दिया सिंगल कोट के अंदर वी, तो ये भी हमारा कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और कैरेक्टर को हम सिंगल कोट, डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। इनको हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक। अब देखते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक में हमारे पास तीन तरह की लिटरल्स होती है, इंटीगर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीगर लिटरल्स की। तो इंटीगर बेसिकली क्या होता है, नंबर्स माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, जो भी इनके बीच का जो रेंज होता है, जो भी इनके बीच में नंबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटीगर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। इनको इंटीगर लिटरल्स भी बोलते हैं, ठीक। और इंटीगर लिटरल्स के अंदर हमारे पास बाइनरी भी आता है, बाइनरी इंटीगर्स, ठीक है, हेक्साडेसिमल इंटीगर्स, और हो गए हमारे पास ऑक्टल इंटीगर्स। उसके बाद हेक्साडेसिमल है, ठीक है। ये सब किसके अंदर आती है, हमारे इंटीगर्स के अंदर में आती हैं। ये चीज़ हो गई, ठीक। इसको भी देखेंगे। अब बात करते हैं फ्लोट लिटरल्स की। तो फ्लोट लिटरल में क्या होता है कि जो रेशनल पार्ट होता है, ठीक है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, जो पॉइंट की जो डेसिमल वैल्यूज होती है, ठीक है, उनको हम लेते हैं फ्लोट लिटरल में, ठीक। जैसे 1.1 हो गया, 1.2 एंड सो ऑन। जो भी वैल्यूज हम देंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू, जो फिक्स्ड वैल्यू हो, उसको क्या बोलते हैं, हम लिटरल बोलते हैं, ठीक। अब आती है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लिटरल। तो मैथमेटिकल जिन्होंने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है। तो 1 + 2j कॉमा, जैसे कि हो गया 3 + 4 4j हो गया, ठीक है। बेसिकली मैथ में आई यूज करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, यहाँ पे हम जे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिटरल होती हैं, ठीक। और चौथी चीज़ होती है बूलियन लिटरल्स। तो बूलियन लिटरल में सिर्फ हमारे पास दो ही वैल्यूज होती है, ठीक। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, ठीक। अगर जैसे कि सॉरी, ये फॉल्स का जो एफ है वो कैपिटल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दिया है 10 > 3, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये ट्रू है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर इसको हम प्रिंट करने जाएंगे और प्रिंट 10 > 3, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ना कि ये 10 > 3 प्रिंट करेगा, ठीक है।
तो अब इन सभी चीज़ों को एज ए एग्जाम्पल रिलेट करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो अपना CMD ओपन करेंगे हम, उसके बाद टाइप करेंगे पाइथन, पहले सब चीज़ें डिलीट कर लें, क्लियर द बोर्ड, ओके, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग लेटरल की। तो स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने ये बोला एस इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर पाइथन, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद हम प्रिंट कर दिए एस, ठीक है, पाइथन आ गया, ठीक। अब स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, एंटर किया, फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे यस को, ठीक। तो क्या आ गया हमारा पाइथन, ठीक। स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिया ST इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स पाइथन, ठीक है, टैब दे दिया हमने यहाँ पे और लिखा डेमो, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया ट्रिपल कोट्स में। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ST, क्या आ गया देखिए, मतलब जो एज इट इज हमने यहाँ पे डिफाइन किया वैसा सेम प्रिंट हो गया, यहाँ पे पाइथन डेमो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स क्या होता है, बेसिकली हमारा सिंगल कैरेक्टर, सिंगल अल्फ़ाबेट का जो लेटर होगा, ठीक है, जैसे कि हमने ए दे दिया। अब उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एस को, तो क्या मिलेगा हमारे पास, कैपिटल ए मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास कैरेक्टर्स होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं इंटीगर लिटरल्स की। तो हमने दे दिया ए इक्वल्स टू 10, तो ये 10 क्या है हमारे पास, 10 एक इंटीगर है, ठीक है। एक मिनट, हम इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट की जो साइज़ है हम 36 कर लेते हैं, ओके, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है, ये रहा, ए इक्वल्स टू 10 कर दिया हमने, ठीक। जब इसको हम प्रिंट करने जाएंगे, प्रिंट ए, तो क्या मिला हमको, 10 मिला। अब इसके बाद बात करते हैं इंटीगर के अंदर जो 4 टाइप्स की इंटीगर को हम इनिशियलाइज करने का जो तरीका होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्मेट में इनिशियलाइजेशन करने के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया बी इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करने के लिए लगाते हैं जीरो, बी यूज़ करते हैं, उसके बाद बाइनरी नंबर देते हैं, ठीक है। तो जो 10 का बाइनरी नंबर होता है, ठीक, वो बेसिकली हमारे पास होता है एक मिनट 8 and 2, तो हो जाएगा 1010, आई होप इट इज़ राइट, 1248, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट करेंगे, होप 10 नहीं है, बी, ठीक। तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐसे भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा बाइनरी फॉर्मेट में इनिशियलाइज करना। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल के लिए भी सेम वही है, हमने क्या कर दिया, एच इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे जीरो लगाएंगे, सॉरी, और हेक्स, एक मिनट, जीरो लगाएंगे, और हेक्साडेसिमल के लिए हम यूज करते हैं एक्स, ठीक है। अब एक्स के बाद हम कोई भी नंबर देते हैं, जैसे हमने 1 दे दिया, 10, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में ये होता है कि हेक्साडेसिमल में बेसिकली कहाँ से कहाँ तक हमारे पास कैरेक्टर काउंटेबल होते हैं, जैसे कि तो हमारे पास 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके बाद 10 नहीं होता है, 10 की जगह पे हम यूज करते हैं ए, ठीक। फिर भी 1 2, सॉरी, यहाँ पे 0 भी होता है, स्टार्टिंग होती है 0 से इनकी, 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी, एक ई और एफ, ये 16 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो बाइनरी नंबर को ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने जैसे कि यहाँ पे हमको करना है, ठीक है। ये देखिए, हमने 1 दिया, अब हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम ए डी लिख दिए। अब एंटर करेंगे, उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे एच को, तो क्या है हमारे पास, ये देखिए 429, जो हमने दिया हुआ है 1AD, जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 429 होगी, ठीक है, डेसिमल में। अब बात करते हैं ऑक्टल की। तो ऑक्टल को भी इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ओ, 0 और ओ, ठीक है, 0 और ओ। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑक्टल की। तो जो ऑक्टल की रेंज होती है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होती है, हमारे पास 0 से लेके 7 तक ही होती है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे ऑक्टल की, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गए 8 कैरेक्टर्स हमारे पास, ठीक है। तो जो ऑक्टल का रेंज होता है, कहाँ से हम कहाँ तक दे सकते हैं, 0 से लेके 7 तक ही दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात कर ले कि इसको लिखेंगे कैसे, ये हमने ओ दे दिया, ठीक। अगर एडी यूज करेंगे तो एरर आएगी हमारे पास, ठीक है। क्या बोला, इनवैलिड ऑक्टल लिटरल। तो ऑक्टल की जो वैल्यू हम दे सकते हैं हम यहाँ पे ओ इक्वल्स टू
0 स्मॉल हो, उसके बाद रेंज कहाँ से कहाँ तक, यानी 0 से लेकर 7 तक ही हम दे सकते हैं। तो 0 1 2 0 1 3 की बात करें, इसके बाद जब इसको प्रिंट करने जाएंगे हम ओ, तो क्या है हमारे पास 11, यानी 013 की जो वैल्यू होगी वो डेसिमल फॉर्मेट में कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कुछ इंटीगर के लिटरल्स, बाइनरी फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में और ऑक्टल फॉर्मेट में। ये जो हमारा फॉर्मेट है ये वाला, ये डेसिमल फॉर्मेट है। ठीक, ये जो पार्ट, ये जो हमारा ये वाला है इसको बोलते हैं बाइनरी फॉर्मेट। ये वाला है एक्स में, इसका मतलब ये है कि हेक्सल, ये हेक्सल वाला है, हेक्साडेसिमल वाला है। ठीक है, और जो ये नीचे वाला है ये कौन सा है, ये ऑक्टल फॉर्मेट है इनिशियलाइज करने का। ठीक, तो 4 तरीके से हम इंटीगर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ फ्लोट की। तो फ्लोट की वैल्यू मतलब क्या हो गया, जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो फ्लोट वाली को, अब जैसे कि फ्लोट वाली कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अगर सिंपली आपको क्या देना, नंबर वैल्यूज में देनी है, मतलब पॉइंट में देनी है, डेसिमल देनी है। ए इक्वल्स टू हमने 1.2 कर दिया, 1.3 में भी वॉट एवर प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए को प्रिंट कर दिया तो क्या आया। ठीक, तो बेसिकली यही चीज़ होती है, हमारे पास फ्लोट वैल्यू होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए हमने दिया सी इक्वल्स टू 1 + 2z, एंटर कर दिया, सॉरी अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, और जस्ट वेट मिनट, सी इक्वल्स टू 1 + 2z, एंटर किया। ठीक, ये हो गया हमारे पास। फिर प्रिंट करेंगे सी को, तो क्या है हमारे पास 1 + 2z, ये हमारे पास ये होता है ऑक्टल लिटरल्स होते हैं। ठीक है, जो कि कांस्टेंट भी बोलते हैं, लिटरल्स एंड कांस्टेंट आर सेम थिंग। अब बात करते हैं बुलियन वाले की। तो बुलियन क्या, हमने बोला कि सिर्फ 2 ही वैल्यूज देगा, आपको रिटर्न करेगा, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। तो हमने अगर प्रिंट किया यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, प्रिंट किया हमने वहाँ पे 10 लेस देन 2, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे ये फॉल्स नहीं है, यहाँ पे कैपिटल ये जो एफ होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, ये वाला जो एफ यहाँ पे है ये कैपिटल होगा, ये वाला एफ। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास लिटरल्स। ठीक है, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, यहाँ बात कर रही होगी हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल हो गई, यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिटरल हो गई। ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग लिटरल है डबल कोट्स के हिसाब से, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग लिटरल है ट्रिपल कोट्स में। ठीक, और जो भी है हमने बता दिया, जो भी जितने भी लिटरल्स हैं सबको हमने इनिशियलाइज करके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देख लिया। ये होती है हमारे पास लिटरल्स पाइथन में। ठीक, तो ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।